नमस्कार। सेंट जेवियर की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो। बच्चों, आज हम व्याकरण के अंतर्गत स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों? तो सबसे पहले प्रश्न उठता है, संधि कहते किसे? तो आप लोग समझ लीजिए, दो वर्णों के अत्यधिक नज़दीक आने से जो मेल उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। संधि का अर्थ होता है जोड़। जैसे हमारे शरीर में जोड़ होते हैं। हाँ, तो बच्चों समझ लिया? यानी संधि का अर्थ होता है जोड़। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ दो हड्डियाँ मिलती हैं तो उनको संधि कहा जाता है, हैं? तो जहाँ जहाँ उनके जोड़ हैं उन हड्डियों को हम संधियाँ भी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि संधियाँ होती कितने प्रकार की हैं? तो बच्चों, संधियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है? तो अब इसकी परिभाषा समझ लीजिए। पहले तो आपने संधि समझी, अब बच्चों इसकी परिभाषा समझ लें। हाँ भाई, वैष्णवी आ रहा है आपकी समझ में? सार्थक? हाँ हाँ। सामान्यतः दो वर्णों के मेल या जोड़ से होने वाले विकार को व्याकरण में संधि कहा जाता है। जैसे भोजन प्लस आलय, यानी भोजनालय। आ गया समझ में? यानी दो शब्दों को जब जोड़ा अलग, पहले इनको तोड़ा, यानी भोजन प्लस आलय तो हो गया भोजनालय। ठीक है? अब प्रश्न उठता है कि संधि भेद कितने होते हैं? तो संधि हमने पहले ही बताया कि संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं। ठीक है? और नंबर 2 व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। और नंबर 3 विसर्ग संधि। तो बच्चों, आइए हम सब आज पढ़ेंगे स्वर संधि। तो स्वर संधि में इसकी परिभाषा पहले जान लेते हैं। ठीक है? दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार या रूप परिवर्तन स्वर संधि कहलाती है। अर्थात जब दो स्वर आस पास आए तो उनके मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले होती है दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 यण संधि, नंबर 4 वृद्धि संधि और नंबर 5 अयाद संधि। हाँ भाई, समझ में आया? सलीम, कितने भेद होते हैं? हाँ, ठीक 5 भेद होते हैं। ठीक है? अच्छा अनन्या, अब इसके नाम बताओ। हाँ, गुड। हाँ, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयाद संधि। ठीक है? तो सबसे पहले जान लेते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का एक सूत्र भी है, इसको कहते हैं अकः सवर्ण दीर्घ, अर्थात इसके सभी वर्ण दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ समझ रहे? हस्व और दीर्घ। दीर्घ माने बड़ा। तो इसकी परिभाषा देखिए, जब दो सवर्ण स्वरों में निकटता होती है, चाहे वे दीर्घ हों या हस्व हों, मतलब चाहे छोटे हों या बड़े हों, तो दोनों स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा, छोटा बड़ा या बड़ा बड़ा बराबर बड़ा, छोटी प्लस बड़ी बराबर बड़ी और बड़ी बड़ी बराबर बड़ी। ठीक है? छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, या बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, मतलब इसका दीर्घ हो जाता है। ऋर के बाद है यदि हस्व स्वर है तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। दीर्घ रूप समझ रहे हो ऋर का? यानी जो हस्व ऋर होता है उसमें तो एक नीचे को मात्रा लगती है और जो दीर्घ होता है उसमें डबल मात्रा लगती है। जैसे विद्या प्लस अर्थी बराबर विद्यार्थी, अन्न प्लस अभाव अन्नाभाव। ठीक है बेटा? हरि प्लस इंद्र हरिंद्र। नंबर 4 नदी प्लस ईशा नदीशा। देखिए नदी इसमें बड़ी है और इधर भी ईशा बड़ी है तो नदीश। भानु प्लस उदया, अब देखो इधर भी छोटा हूँ उधर भी छोटा हूँ तो भानु दया। ठीक है? गुरु प्लस उपदेशा गुरुपदेशा। अब देखिए मात्र प्लस ऋण मातृण और होत्र प्लस ऋकारा होत्रकारा, इसमें डबल है होत्रकारा में। ठीक, अब आइए
दूसरे नंबर पे गुण संधि। यदि आ या आ के बाद कोई असमान स्वर आए, माने आ के बाद ई आए, आ के बाद ऊ आए, आ के बाद ऋ आए, समझ रहे हो आप? हाँ ठीक है साहिल, समझ रहे हो? हाँ, आ के बाद कोई असमान स्वर आए तो वहाँ पर आ प्लस ई बराबर ए, ठीक, आ प्लस ऊ बराबर ओ, आ प्लस ऋ बराबर अर हो जाता है। जैसे उप प्लस इंद्रा, अब देखिए इधर आ निकल रहा है, इधर ई निकल रही है, तो उप प्लस इंद्रा, आ प्लस ई बराबर ए, तो हो गया उपेंद्रा। गण प्लस ईशा बराबर गणेशा। पर प्लस उपकारा, अब इधर आ निकल रहा है पर, छोटा है पर, और इधर है उपकारा, तो आ और ऊ मिलकर बन गया ओ, तो परोपकारा। ठीक है। हाँ नंबर 5 पे देखिए सूर्य प्लस उदया, सूर्य उदया, ठीक है, तो इधर भी आ निकल रहा, उधर ऊ निकल रहा, तो ओ बन गया। फिर गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। अब है महा प्लस ऋषि, इधर देखिए आया, इधर ऋ आया, तो आ प्लस ऋ बराबर अर, तो हो गया महर्षि। ठीक है। अब नंबर 3 है यण संधि। यण संधि में जब ई छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, हैं, समझ रहे हो, तो इनका परिवर्तन क्रमशः ई का या हो जाता, ऊ का वा हो जाता, ऋ का रा हो जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? हाँ शुभांगी, समझ में आ रहा है? ठीक। जैसे इति प्लस आदि बराबर इत्यादि, सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। फिर है बधु प्लस आगमन, बध्वागमन, है, ऊ का वा हो जाता है। पितृ प्लस आदेश बराबर पित्रा। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग वृद्धि संधि पे। ठीक है। वृद्धि संधि, जब आ या आ के बाद, यानी छोटा या बड़ा आ के बाद ए अथवा ऐ हो, मतलब ए हो या ऐ हो, समझ रहे हो? हाँ, ए से एड़ी, ऐ से न, ठीक है, तो दोनों मिलकर ऐ, और यदि ओ अथवा औ हो तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। जैसे सदा प्लस ए, सदैव। ठीक है बच्चों। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। जल प्लस ओघा, जलौघा, हैं, महा प्लस औषध, महौषध। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में? देखिए जहाँ पर आपको लोगों को ना समझ में आए आप लोग तुरंत पूछिएगा, हाँ ऐसे नहीं सिर हिलाते जा रहे, समझ में आ रहा, समझ में आ रहा। अब नंबर 5 है अयाति संधि। ठीक है। जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो इनके स्थान पर ए का ऐ, आ और या ऐ का आय, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। आदित्य, हाँ दीपक, बताओ इसकी परिभाषा क्या बताई? हाँ गुड, सही, ठीक। हाँ, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो उसके स्थान पर ए का ऐ का आय, ओ का अब, औ का आब हो जाता है। जैसे ने प्लस अन, नयन, नय प्लस अका, नायका, और क्या है पो प्लस अन, पवन, और पौ प्लस अका, पाव का। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब हम आप लोगों को कुछ अभ्यास प्रश्न दे रहे हैं। ठीक है, तो आप अभ्यास में लिखेंगे, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा, वैसे इसके सारे उत्तर आपको गूगल में मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न आप लोगों को ही करना है, क्योंकि हमने इतना बताया है, ये सब इसी के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर 1 लिखिए, संधि किसे कहते हैं? हाँ, संधि किसे कहते हैं? ठीक है, उर्वशी फटाफट पेन चलाओ। हाँ, नंबर 2, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? हाँ, नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए। हाँ, सूर्योदय। हाँ, नंबर 2 विद्यालय। नंबर 3 महर्षि। फिर है 4 महोदय। 5 परोपकार। हाँ, अगला लिखिए गंगोदक। फिर लिखिए अल्पाहार, और लास्ट में लिख लिए इत्यादि। ठीक है, एक प्रश्न और दे रही हूँ, उसको भी आपको करना है। हाँ, लिखिए, संधि विच्छेद से क्या अभिप्राय है? संधि विच्छेद से क्या अभिप्राय है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, थैंक यू।